कल सुबह जब एससीओ की मीटिंग चल रही थी पाकिस्तान में, जिसमें दुनिया भर से दर्जन भर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए थे, भारत के विदेश मंत्री ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसी के दौरान एक ऐसी खबर आई जिसे देखकर सब घबरा गए और खबर ये थी कि बलूचिस्तान में एक जबरदस्त हमला हुआ है। और हमले की इंटेंसिटी आप इससे समझिए कि चीन ने इस एससीओ की मीटिंग को खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया। कल शाम को ही ये मीटिंग खत्म होने वाली थी, लेकिन उस एससीओ की मीटिंग के दौरान ही पाकिस्तान को जबरदस्त फटकार लगा दी। स्क्रीन पर आप देखिए, चीन ने पाकिस्तान को खुलेआम कहा है अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाओ, क्योंकि हमारे नागरिक लगातार पाकिस्तान के अंदर मारे जा रहे हैं। आखिरकार पाकिस्तान के अंदर ये सब कब तक चलेगा? और ये बात सही भी है। आपको मैं बता दूं कि अब से एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, कराची जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द वेस्ट और बड़ा शहर है, और यहीं पर एक जो कराची एयरपोर्ट है जो कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इसके बाहर एक जबरदस्त अटैक हुआ था जिसमें तकरीबन 3 चीनी नागरिक मारे गए थे। इस पूरी घटना को एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ और पाकिस्तान के अंदर इससे भी बड़ा अटैक हो चुका है। अब ये अटैक कहां पर हुआ है तो मैं आपको बताता हूं। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, बलूचिस्तान के अंदर एक कोल माइन थी। बताया जा रहा है कि चीन की कंपनी इसको रन करती थी और बलूचिस्तान के लड़ाके इस माइन को बंद करवाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि चीन उनकी खनिज संपदा को लूटे, और इसीलिए वो बार बार हमले की चेतावनी दे रहे थे कि चीनी नागरिक यहाँ से भाग जाओ और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आए हुए लोग जो यहाँ पर माइनिंग के लिए आए हुए हैं वो भी इस जगह को छोड़कर चले जाओ, अदरवाइज हम अटैक करेंगे। और इसी खतरे को देखते हुए पाकिस्तान की सेना ने सिक्योरिटी डबल कर दी थी। लेकिन आज एक बार फिर से बलूचिस्तानी सेना ने एक बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान की सेना की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दरअसल इस पूरे हमले में अब तक 20 लोग मारे जा चुके हैं जो कि माइनर्स थे। जी हाँ, जो वहाँ पर माइनिंग का काम करते थे वो तो मारे ही जा चुके हैं। वहीं एक और रिपोर्ट में बताया गया है कि 4 से 5 पुलिस वाले भी मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की सेना भी सैनिकों की संख्या नहीं बता रही है, वो इसको छुपा रही है कि सैनिक कितने मारे गए हैं, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान 3 से 4 सैनिकों की मरने की पुष्टि कर चुका है। वहीं जो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनका कहना है कि सैनिकों के मरने के चांसेस ज्यादा हैं, मरने की संख्या ज्यादा है, क्योंकि इनकी माइन पर हमले की आशंका पहले से जताई गई थी। इसीलिए पाकिस्तान की सेना ने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, और जब अटैक हुआ तो पाकिस्तानी सैनिकों की भिड़ंत हुई बलूच लड़ाकों से। ऐसे में पाकिस्तानी सैनिक और वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उनके मरने का आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। आने वाले कुछ घंटों में हमें एग्जैक्ट चीजें पता लग जाएंगी। फिलहाल पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है, और जो पाकिस्तान के एससीओ समिट में गए थे उन तमाम नेताओं की हवाइयाँ उड़ रही होंगी इस टाइम पर कि जल्दी से जल्दी एससीओ समिट खत्म करके यहाँ से निकल जाओ, ना जाने हम कहाँ फंस गए। यहाँ पर तो ऐसे ही गली मोहल्ले में अटैक होना नॉर्मल बात है। वहीं इस अटैक के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया भर में थू-थू हो रही है कि यार आपके देश में इतना इम्पोर्टेंट समिट हो रहा है, 1 दर्जन से ज्यादा देशों के राष्ट्रपति और बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, इसी के साथ सैकड़ों विदेशी गेस्ट हैं जिनकी सिक्योरिटी आपने अपनी टॉप लेवल पर रखी हुई है। इसके बावजूद इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, तो सोचो जब ये विदेशी मेहमान चले जाएंगे, सिक्योरिटी कम हो जाएगी, तब पाकिस्तान का क्या हाल होता होगा। इसीलिए पाकिस्तान इस टाइम पर इन अटैक को डाउन प्ले करने का पूरा ट्राई कर रहा है। ये शो कर रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कोई बच्चा गिर जाता है ना और हम उसे खड़ा कर कहते हैं कि कोई बात नहीं, चींटी मर गई। ठीक कुछ इसी तरीके का काम पाकिस्तान की सेना और आईएसआई करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ऐसा कर ये खुद को धोखा दे रहे हैं। ऐसा करने से ना तो इनके ऊपर होने वाले हमले रुकेंगे, ना ही इससे पाकिस्तान बच पाएगा। हालांकि इस मामले पर भी बहुत ज्यादा अपडेट आने वाले हैं। जैसे इस पर कोई भी बड़ा अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा।